उषा कहते हैं चुनौती और अवसर दोनों एक दोधारी तलवार की तरह हैं। जहां आपके सामने चुनौतियां खड़ी होंगी, एक बड़ा अवसर ठीक उसके पीछे छुपा होगा। केरल के पलक्कड़ में बीजेपी की निकाय चुनाव की उम्मीदवार ज्योति भी ऐसा ही मानती हैं। लेकिन ज्योति ऐसा क्यों मानती हैं, इसके पीछे की वजह आपकी आंखें भिगो देंगी। ये है ज्योति। ज्योति का दाहिना हाथ नहीं है। साल 2010 के शुरुआत में ही एक दुर्घटना के बाद फैले इन्फेक्शन के चलते डॉक्टरों को ज्योति का हाथ काटना पड़ा था। ज्योति उस वक्त बीएससी नर्सिंग की छात्रा थी, लेकिन जिंदगी में तूफान लाने वाली ये घटना ज्योति की चूक का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये इनकी नेक नियति और इंसानियत थी, जिसके चलते इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर एक नौजवान की जान बचाई थी। अचानक से ये एक टैंकर लॉरी आते हुए मुझे दिखा, तो मुझे अचानक से ऐसे मन में लगा कि आके अभी लगेगा उसमें। तो मैंने जल्दी से मेरे हाथ से ऐसे उनका सिर हटाने के लिए गई थी, तो उसी समय मेरा हाथ स्टक हो गया वहाँ पे। उसी समय वो टैंकर भी आके टकरा गया। टकराते साथ ही ऑन द स्पॉट मेरा हैंड एल्बो जॉइंट से कट हो गया था। उसके बाद हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए बहुत टाइम हो गया। तो डॉक्टर पहले बोले इन्फेक्शन का एक डर था, तो उसी वजह से एल्बो से कट हुआ था, ऊपर से शोल्डर जॉइंट से मेरा एम्पुट करे। ज्योति एक आशावादी महिला है और सोच है कि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अब इसे इत्तेफाक कह लीजिए या फिर इनकी किस्मत, लेकिन सच यही है कि जैसी इनकी नीयत थी वैसी ही बरकत इन्हें मिली। हाथ कटने के बाद जब घर वालों ने इन्हें इनके हालात पर छोड़ दिया, तब विकास ने ही ना सिर्फ इनका इलाज करवाया, बल्कि जीवन भर के लिए इनका हाथ भी थामा। आज ज्योति अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में करना चाहती हैं और बीजेपी ने इन्हें पलक्कड़ में निकाय चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरी फैमिली के सपोर्ट से ही हूँ। उन्होंने मुझे फुल फ्रीडम दिया है, फुल सपोर्ट दिया है कि जाओ, तुमको तुम्हारे जो मन में है तुम कर सकते हो। पुरानी कहावत है, जो बोओगे वही काटोगे। आज ज्योति खुश हैं। उन्हें इस बात की तसल्ली है कि दुर्घटना में एक तरफ उन्होंने जहां अपना एक हाथ खोया, तो दूसरी तरफ उन्होंने बदले में एक भरा पूरा परिवार पाया, जिसके हर सदस्य का हाथ उनके लिए दुआ मांगने के लिए उठता है। कैमरामैन प्रजित कुंगनाट के साथ प्रसाद उडुम्बसेरी, न्यूज़ 18 केरल। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील और हिंसक कंटेंट पर लगाम लगाने में सरकार अभी तक नाकाम साबित हुई है। सेल्फ सेंसरशिप का भी ऑनलाइन कंटेंट पर कोई खास असर नहीं पड़ा और ऐसे में सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी बढ़ गई है। कोरोना संकट में लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद रहे। इसका सबसे ज्यादा फायदा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को हुआ। ओटीटी प्लेटफॉर्म का न केवल चलन बढ़ा, बल्कि उसमें अश्लील और हिंसक कंटेंट की भरमार बेहिसाब हो गई। फ्री स्पीच की आड़ में इन प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज में सामाजिक मर्यादा और सरोकार को ताक पर रखा गया। साथ ही गाली, अपशब्द और आपत्तिजनक कंटेंट का परोसना आम हो गया। इस वजह से इन प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की मांग सबसे ज्यादा हो गई है। साल 2023 तक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कारोबार 3.6 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ओटीटी पर तमाम प्लेटफॉर्म मात्र 999 या उससे कम पर साल भर के लिए उपलब्ध हैं। विज्ञापन के लिहाज से भी बड़ी कंपनियां अपना रुख ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कर रही हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फोकस्ड व्यूअर सबसे बड़ा ग्राहक बन गया है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट की तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सेंसर सर्टिफिकेशन की मांग है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट भी फिल्मों और टीवी सीरियल्स की तरह सेंसरशिप के दायरे में आए। ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निगरानी में है।
दरअसल फिल्मों के लिए जो सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन का काम कर रहा है वो मैन पावर की कमी से जूझ रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए सरकार अभी भी रोड मैप पर काम कर रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की कंपनियों को सेल्फ सेंसरशिप का मौका सरकार पहले ही दे चुकी है। फिलहाल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सामने ऑनलाइन अश्लील और हिंसक कंटेंट को रोकना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं, आप हमारे साथ बने रहिए।